आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम लोग सहकारिता भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 15 एमसीक्यूज को इस वीडियो पे कवर करेंगे। ये 15 एमसीक्यूज आपके कैसे होने वाले हैं? आपके अलग अलग जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं, सारे टॉपिक को हमने इस पे लिया हुआ है। एक एक बेसिक सेट है इस सहकारिता का। इसके बाद कुछ और सेट आने वाले हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेट वन है। इस सेट वन के बाद और कुछ सेट आएंगे, 2 या 3 सेट में और लेके आऊँगा, जिसमें आपका पूरा सहकारिता जो रहेगा समाप्त होगा। इसके लिए एक जो है डिटेल में हम लोग एक नोट्स के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। तो जल्दी, जितना जल्दी वो वर्क हो पाएगा, मैं आपको उसके साथ मैं जो है उसको शेयर करूँगा आपके साथ पे। तो इस वाले वीडियो पे हम लोग देखेंगे सहकारिता। अगला जो वीडियो आएगा हम लोग का, वो आएगा बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। और आपने सहकारिता पढ़ा है तो आइए अटेम्प्ट करके देखिए, एक बार पता चल पाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नए जुड़े हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस एग्ज़ाम को देंगे। तो इनके लिए सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सहकारिता होता क्या है। कोऑपरेशन इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। सिंपल सा चीज़ है। कुछ विशेष लोग, कुछ लोग रहते हैं जो साथ आते हैं। अब कितने लोग रहते हैं ये हम लोग एमसीक्यूज में देखेंगे। कुछ लोग रहते हैं वो साथ आएंगे, एक ग्रुप को फॉर्म करेंगे, सहकारिता यानी कि कोऑपरेट करेंगे। आर्थिक लाभ के लिए भी हो सकता है, सामाजिक लाभ के लिए भी हो सकता है। और फिर जो है मतलब ताल से ताल मिला के, पैर से पैर मिला के साथ में आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट होगा शेयर करेंगे, लॉस होगा शेयर करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सहकारिता, कोऑपरेशन। इस एक इमेज के माध्यम से आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसका अपना बैठक भी होता है, इसका अपना सभापति भी होता है, इसका जो रहता है ना अलग से बजट पारित भी किया जाता है। ये सारा चीज़ भी रहता है जो आपने पंचायती राज सिस्टम वगैरह पे पढ़ा होगा। तो ये सारा चीज़ होता है। तो यहाँ पे इसका एक बेसिक कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं हमारे आज के एमसीक्यूज़ के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो है ये। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सहकारिता विभाग के मंत्री कौन है? ऑप्शन देखिए, मोहम्मद अकबर, शिव कुमार डहरिया, प्रेम सिंह टेकाम या टी एस सिंहदेव। फिर से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। ठीक, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सहकारिता विभाग के मंत्री कौन है? अब यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका प्रेम सिंह टेकाम। अब दोबारा इसको ध्यान से देखिएगा। पहले प्रेम सिंह टेकाम थे। ठीक, अभी फिर क्या है ना, विभाग के मंत्रियों में फेरबदल हुआ है। तो अभी श्री रविंद्र चौबे जो है ना इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं। रविंद्र चौबे इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं। लेकिन जो शासकीय प्रतिवेदन आया है, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है तो उसमें प्रेम सिंह टेकाम जी का नाम दिया हुआ है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, रविंद्र चौबे नहीं थे तो प्रेम सिंह टेकाम टेकाम जो है बाय डिफॉल्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछेगा, मंत्रालय परिवर्तित होने के बाद, तो रविंद्र चौबे करेंगे। बाकी ऑप्शन देखते हैं, बाकी ऑप्शन क्या क्या बोलते हैं। जैसे मोहम्मद अकबर है, तो मोहम्मद अकबर को वन मंत्रालय, वन संबंधित मंत्रालय मिला हुआ है। शिव कुमार डहरिया जी, इनको आप सब जानते हैं, इनको नगरीय प्रशासन मिला हुआ है। नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन मंत्रालय ये हमारा है। टी एस सिंहदेव हमारे, तो ये हमारे डिप्यूटी सीएम, डिप्यूटी सीएम है ये। तो ये सारा इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में कुल कितने धाराएं हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही होना चाहिए था कि धाराएं कितने बनते हैं। 112, 96, 120 या 85? इजी क्वेश्चन भी पूछने की संभावना है। आपका टॉपिक ही है सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 और 1962। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिएगा। 96 धारा आपको देखने को मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण धारा है जो मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसके बीच से आएगा ना तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा। जैसे धारा एक है आपका 3, 3 से 18A। ये जो है ये आता है आपका रजिस्ट्रेशन में। अब सहकारी सोसाइटी बना रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन, पंजीयन तो कराना पड़ेगा। वो 3 से 18A के बीच में आता है। इसके कुछ कुछ जो है, कौन से धारा क्या बोलते हैं, इसको हमने कुछ नीचे के क्वेश्चन में किया हुआ है। ठीक, आते हैं अगला। धारा 19 से लेके 30, 19 से लेके 30 दो है। अब आप जैसे पंजीकृत करा लिए तो आप सदस्य बन गए। तो सदस्य अगर बन गए हैं तो सदस्यों के अपने अधिकार होते हैं। समझ रहे हैं? सदस्यों के अपने अधिकार होते हैं, अपने दायित्व होते हैं। तो ये सारा जो है 1919 और 30 के बीच में आता है। वो धारा 19 से लेके 30 के बीच में आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है
जो है धारा 48 से शुरू होता है। ये है आपका मैनेजमेंट। अब इसको मैनेज कैसे करें, मीटिंग कैसे बुलाए, आम सभा की मीटिंग कैसे बुलाते, विशेष आम सभा की मीटिंग कैसे बुलाते हैं, ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, मैनेजमेंट ये होता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट धारा है, इसको ध्यान रखिएगा तो आपके ना कुछ क्वेश्चन को, कुछ आंसर को आप एलिमिनेट करने में जो रहेंगे ना कामयाब रहेंगे, ये बहुत हेल्प करता है। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। सोसाइटी के बैठक के लिए कितना कोरम होता है, कोरम पूछा हुआ है। कोरम को हम लोग जो हिंदी में है इसको बोलते हैं गढ़पूर्ति। गढ़पूर्ति। बताइए, 1/2, 1/4, 1/3 या 1/10। सही आंसर करते हैं, फिर चलेंगे डिटेलिंग पे। सही आंसर इसका कोरम आपको ऑप्शन नंबर डी 1/10 मिलेगा। याद रखिएगा 90 से 95% ऑफ द टाइम जो है कोरम जो रहता है हमेशा इतना रहता है। मान लीजिए आपको लेट हो रहा है, आपने किसी क्वेश्चन को देखा और कोरम पूछा हुआ है, ज़्यादा चांसेस है कि उसका कोरम जो रहेगा 1/10 हो रहा है। अगर आपको एक इंटेलिजेंट गेस लेना है, आपको आंसर नहीं पता है, फिर भी 1/10 के साथ जाइए, आंसर सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये था कोरम। चलिए अगला चलते हैं। सहकारी बैंक को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है, धारा 1, धारा 2, धारा 3 या धारा 4। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आराम से आप इसका आंसर कर सकते हैं। सही आंसर इसका धारा 2 ही होना चाहिए, क्योंकि धारा 2 में आपका डेफिनेशन दिया रहता है। आप किसी भी एक्ट का कुछ भी उठा लीजिए, जीएसटी अधिनियम उठा लीजिए, धारा 2 में डेफिनेशन ही मिलेगा। कोई और लेबर लॉ हमने देखा तो धारा 2 में डेफिनेशन ही है। ठीक, महत्वपूर्ण है धारा 2, ध्यान रखेगा। तो धारा 1 में क्या है, धारा 1 में आपको बताएगा किस, जो हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे 1960 का हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसका नाम क्या है लिखाएगा यहाँ पे, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 नाम लिखाया। अब फिर बताएगा कि इसका विस्तार, इसका विस्तार पूरे भारत में है, भारत के हर एक क्षेत्र में, या छत्तीसगढ़ में तो पूरे छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के हर जिले में विस्तार है, धारा 1 में मिलेगा। धारा 3 से 4, देखिए मैंने बोला था ना आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगा, हमने इसको पहले ही देखा हुआ है कि धारा 3 और 4 तो रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, तो ये दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देते हैं। ऐसे करके आपके पास 50-50 वाले क्वेश्चन जो है बच जाएंगे, और वो आपको बताना है, बनाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भी सोसाइटी को परिसीमित से अपरिसीमित दायित्व कौन कर सकता है, ऑप्शन देखते हैं, रजिस्ट्रार, जिला कलेक्टर, सोसाइटी के सदस्य या राज्य सरकार के आदेश द्वारा। साधारण निकालेगा या विशेष आदेश निकालेगा, लेकिन निकालेगा। बताइए सही आंसर क्या है। पहले इसका सही आंसर कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसको लेके चलता हूँ उसकी डिटेलिंग पे। इसका जो सही आंसर है, आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन सही आंसर है इसका रजिस्ट्रार। धारा 15 में इसके बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। परिसीमित है ना, परिसीमित मतलब होता है लिमिटेड, और अपरिसीमित मतलब होता है अनलिमिटेड। दायित्व मतलब होता है लाइबिलिटी। ठीक, तो क्या बोला है, किसी भी सोसाइटी को लिमिटेड से अनलिमिटेड अगर चेंज करना है, दायित्व जो है लिमिटेड से अनलिमिटेड लाइबिलिटी का उसको चेंज करना है, तो वो कौन करेगा, तो आंसर आएगा रजिस्ट्रार। अब इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं हम लोग। किसी भी सोसाइटी को परिसीमित या अपरिसीमित, आपने नया सोसाइटी का पंजीकरण कराया है और आप चाहते हैं कि वो सोसाइटी डायरेक्ट अपरिसीमित बने, यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली बने, तो उसको करता है ये राज्य सरकार के आदेश द्वारा। साधारण आदेश निकालेगा या विशेष आदेश निकालेगा, लेकिन निकालेगा। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो मैं आपको धारा बताते चलता हूँ। धारा 5 में ये दिया हुआ है। अगर कोई सोसाइटी पहले से कर वर्क कर रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला है, परिसीमित दायित्व वाला है, आप चाहते हैं कि उसको आप अपरिसीमित दायित्व वाला बनाएं, तो कौन करेगा, रजिस्ट्रार। अगर कोई सोसाइटी नया नया ही फॉर्म हुआ है, आप चाहते हैं कि डायरेक्ट ये अपरिसीमित बने, है ना, डायरेक्ट की अपरिसीमित बने, तो वो कैसे बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार के द्वारा, आदेश द्वारा, साधारण या विशेष। ठीक है, इस टाइप का ये धारा 5 में आपका दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सहकारी समिति के पंजीयन के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने की संभावना 90%। 15, 10, 20, 25 या 20, बताइए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
10। अभी इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे आपको कुछ गलती होता हुआ दिखेगा। आप एक सहकारी सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं, 10 लोग जो है, हमने ऊपर बात किया था ना कितने लोग साथ आएंगे, तो 10 लोग साथ आएंगे जो एक ही कुटुंब के नहीं होने चाहिए। एक ही कुटुंब मतलब एक ही फैमिली के नहीं होने चाहिए। वो 10 लोग साथ आएंगे और एक सहकारी सोसाइटी का पंजीयन कराएंगे। यहाँ तक तो ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये था आपका ये और ये आपके नॉर्मल 10 लोग, 10 पर्सन साथ आए जो कि एक ही कुटुंब के नहीं थे और एक सोसाइटी का फॉर्म कर लिए। क्या होगा अगर मैं एक सोसाइटी का फॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये सोसाइटी फॉर्म हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब इसको एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ये लीगल बॉडी है ना, इसके ऊपर अपने केस होंगे, ये अपना टैक्स पे करेगा, ये होता है। तो ये अपना सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या होगा अगर मैं एक सोसाइटी को फॉर्म कर रहा हूँ, इसका जो नॉर्मल 10 पर्सन 10 लोग थे उसमें से एक आदमी जो रहे वो खुद सोसाइटी हो तो, और बाकी 9 पर्सन आ जाते हैं, चलिए 9 इंडिविजुअल पर्सन आ जाते हैं, एक जो है सोसाइटी इसका मेंबर बनेगा। एक सोसाइटी का मेंबर एक सोसाइटी ही बनेगा तब तब जो है ना सदस्यों की संख्या आपको 20 की आवश्यकता पड़ती है। इस पॉइंट को ध्यान से याद रखिएगा। जब आप नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, नॉर्मल सदस्य, इंडिविजुअल सदस्य साथ आकर के एक सोसाइटी को फॉर्म कर रहे हैं, 10 लोग आइए सोसाइटी को फॉर्म करिए, कोई इशू नहीं। लेकिन एक सोसाइटी का सदस्य अगर एक कोई पंजीकृत सोसाइटी है तो वहां पे 20 लोगों की आवश्यकता पड़ती है ऐसी सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए। दिया कहाँ है, इंपॉर्टेंट तो ये है, धारा 6 में आपको देखने को मिलेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन के नियम के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला, सोसाइटी का सदस्य बनने संबंधी पात्रता या अहर्ताएं का निपटारा किसके माध्यम से किया जाएगा? कलेक्टर, सभापति, सोसाइटी के सदस्य या रजिस्ट्रार? किसके माध्यम से करेंगे हम लोग? मतलब कोई सदस्य है, मान लीजिए कोई सदस्य है जो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, तो अब तो वो सोसाइटी का सदस्य नहीं रह सकता। हमने जो अहर्ताएं संबंधी निपटारे देखे हैं और जो भी नियम दिए होंगे, एक नियम मैंने आपको ये बता दिया कि अगर वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है तब वो सोसाइटी का सदस्य बनने लायक नहीं है। अब इसका निपटारा कौन करेगा? कौन जो है उसको वहां से हटाएगा, है ना? या किसके माध्यम से हम लोग इसका निपटारा करेंगे? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के माध्यम से निपटारा किया जाएगा। आपको मिलेगा ये धारा 8 में। ये आपको मिलेगा किसमें? धारा 8 में। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगा। ठीक, मैं आपको पूरा एक शॉर्ट करके बता दे रहा हूँ, इससे क्या रहेगा ना, आपके धाराएं भी क्लियर होती जाएगी। मैं जितनी महत्वपूर्ण धारा है ना आपको मैं एमसीक्यूज में करवा दूंगा। जो चैनल पे नए जुड़े होंगे वो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष किसे कहते हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, रविशंकर शुक्ल या वीर नारायण सिंह? सहकारिता पुरुष, इसको तो आप गलत बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठाकुर प्यारेलाल सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है? पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, आवेदन पत्र, सदस्यों की सूची, समिति के उद्देश्य का विवरण, रोजगार प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट, या किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती? तो ये तो बिल्कुल बेतुका है, ऑप्शन नंबर डी। आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, आवेदन पत्र लाइए, अब पंजीकृत कराना, सदस्यों की सूची और समिति के उद्देश्य का विवरण। समिति क्या कार्य करना चाहती है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में किसके द्वारा कृषकों को उपार्जित धान का समर्थन मूल्य प्रदान किया जाता है? कोई तो संस्था होगी जो धान खरीदी करेगी, कौन है वो? प्राथमिक सहकारी समिति, केंद्र सहकारी बैंक, विपणन संघ या नागरिक सहकारी बैंक? इसका सही आंसर बताइए। ठीक है, तो ये भी एक समिति है, मतलब सोसाइटी है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक सहकारी समिति। ये रहता है, यही जो रहता है पीडीएस सिस्टम चलाता है। हम लोग देखें ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, जहाँ से 1 रुपये किलो जा करके हम लोग चावल लेते हैं, 35 किलो चावल अवेलेबल है। धान खरीदी करना है तो धान भी आपको यहीं बेचना है, वो है आपका ये प्राथमिक सहकारी समिति। अगला, सहकारी समिति के सदस्य बनने के लिए कितने शेयर की आवश्यकता होती है? 2, 5, 10 या कम से कम एक? सीधा सा सही आंसर है, 10 लोग आ रहे हैं ना, कम से कम एक शेयर तो चाहिए ही आपको। ठीक है, चलिए अगला,
एक विशेष आम बैठक के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? रजिस्ट्रार, सोसाइटी के सदस्य के माध्यम से, विशेष आम बैठक के सभी सदस्य के सामान्य वोट द्वारा या कलेक्टर द्वारा? सही आंसर होगा इसका, इसको मैं आपको डिटेल कराऊंगा अगले वाले सेट पे। सोसाइटी के सदस्य के माध्यम से चयन किया जाता है। अगला चलते हैं। सोसाइटी के परिसमापन की प्रक्रिया के तहत किस धारा के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जाती है? अब जो समझ नहीं पाए परिसमापक, इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडेशन। लिक्विडेशन। और ये लिक्विडेटर है। जब सोसाइटी देखिए ऐसा हो जाता है ना, इस जगह पे पहुंच जाता है कि अब सोसाइटी बंद करना है। सोसाइटी ने ऑलरेडी प्रॉपर्टी परचेस करके रखी हुई है, सोसाइटी के अपने कुछ शेयर हैं, उसके मेंबर्स हैं, बांटना तो पड़ेगा ना आपको, अपना कर्जा तो पटाना पड़ेगा, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा किसको कितना मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट करते हैं। कौन से धारा के अंतर्गत लिक्विडेटर अपॉइंट होता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, धारा 70। धारा 70 इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में केंद्र सहकारिता मंत्रालय किसके अधीन आता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, नरेंद्र सिंह तोमर या अमित शाह? इसको ध्यान रखिएगा, नया मंत्रालय बना है सहकारिता मंत्रालय, और शुरुआत में हमारे मोटा भाई अमित शाह ने इनको अपने अंडर पे रखा हुआ है, तो अभी सहकारिता मंत्री है अमित शाह। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सहकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक संस्थाओं का प्रबंध करना, शैक्षणिक संस्थाओं की निगरानी करना, सरकारी प्रोजेक्ट का संचालन करना, या सदस्यों के आर्थिक विकास का समर्थन करना? मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सदस्यों के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास का समर्थन करना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्थिक और सामाजिक दोनों हो सकता है, या दो में से कोई एक हो सकता है। तो ये थे कुल 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि 15 में आपने 13 तो बनाए होंगे, एक आध तो धारा वाले हैं तो छूट सकते हैं, लेकिन आपने बाकी 13 क्वेश्चन तो अच्छे से सही सही सॉल्व किए होंगे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो आपको कमेंट करके बताना है, इसको मैं कम्युनिटी में पोल कर दूंगा, तो वहां से आप इसको सही आंसर कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सहकारिता बैंक, छत्तीसगढ़ सहकारिता बैंक की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट करके बताना है, और ये बताना है कि ये वाला सेट कैसा लगा। इसके बाद और सेट आएंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं लास्ट में आपको कुछ करंट अफेयर के वीडियो दे दे रहा हूँ, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, आपके कोई भी डाउट होंगे, अगर हम लोग से 1-8% की गलती हो गई होगी तो आप उसे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।